सिद्धियों की इन दिनों भारत में खूब चर्चा हो रही है। ये सिद्धियां क्या है? ये हमारे धर्म का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का हिस्सा है या फिर ये पंडित पुरोहितों के अभ्यास की बातें हैं? बिल्कुल, जैसे आपने शुरुआत की धर्म से, तो हमें पहले तो धर्म को समझना पड़ेगा, तब हम सिद्धियों पे जाएंगे। ठीक है। धर्म और अध्यात्म को आप समझेंगे तो बड़ा आपको लगेगा कि अभी तक तो हम धर्म में थे ही नहीं। जैसे हम धर्म को कहते हैं कि धारयति धारण धर्मः, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। तो धारण क्या किया जाए, उसके लिए 10 लक्षण बताए गए हैं। जैसे आपकी धृति, आपको धैर्य धारण करना है, आपको क्षमा धारण करना है, आपको अस्तेय धारण करना है, आपको विद्युता धारण करनी है, आपको सोच धारण करना है। इस तरीके से जब आप इसको धारण करती हैं तब आप धर्म के मार्ग में चलती हैं। ये तो हो गया धर्म का जो सिद्धांत बताया गया है वो। इसके साथ में आपने आध्यात्म, लोग आध्यात्म को बहुत सहजता से बोल देते हैं कि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में हूँ, पर आध्यात्मिक शब्द का अर्थ भी तो समझिए कि उसका शाब्दिक अर्थ है क्या। आध्यात्म का अर्थ होता है आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन जब आप करते हैं तब आप अपने जो आध्यात्म का जो लक्ष्य है वो क्या बोलते हैं, मोक्ष प्राप्ति है, अद्वैत को जानना है। अद्वैत हमारे अंदर ही है। तो जब हम अपने आप का अध्ययन करते हैं तब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब हम अपने आप को जानने लगते हैं तब वो हम तो धर्म अलग चीज हो गई। हाँ, आप किसी भी धर्म में जन्मे हो लेकिन आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। Who am I का जो उत्तर खोज रहा है वो आध्यात्मिक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपना स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में लगा हुआ है। उसके बाद आपने कहा जो सिद्धियों के विषय में, देखिए जो सिद्धियां हैं, सिद्धियां जो अपने धर्म शास्त्र हैं, जो विधान बताए गए हैं, बिल्कुल हमारे धर्म शास्त्रों में इनका उल्लेख है और बड़ी वैज्ञानिकता के साथ में इनका उल्लेख किया गया है। और इसका बस ये है कि वर्तमान समय में क्या कहते हैं, आर्थिक लोलुपता के कारण इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। पर जो सिद्धियां हैं वो समाज कल्याण के लिए चिरकाल से चलती आई हैं और चिरकाल तक चलती रहेंगी। इनका बहुत सुंदर व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में की गई है। अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, जैसे कि आपको वाक सिद्धि है, करुणा सिद्धि है। इन सब सिद्धियों में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसका एक विधान बताया गया है। उस विधान से अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आप समाज का कल्याण कर पाएंगे और अपना स्वयं का कल्याण कर पाएंगे।